हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं पुनः आपको इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा के हिंदी बुक का पहला कविता का अभ्यास प्रश्न। इसके पहले हमने इस अध्याय का, जिसका नाम है पद, इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है पद, यानी कविता का नाम पद है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा। तो सूरदास के द्वारा जो ये कविता पद लिखा गया है, उसका व्याख्या, जिसको हम लोग शब्दार्थ कहते हैं, वो शब्दार्थ या व्याख्या हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। और यदि आप उसे देख लेते हैं तो इस अभ्यास के प्रश्न को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं कि इस अभ्यास के द्वारा हमें किस प्रकार के प्रश्न का हल करना है या फिर किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसके अंतर्गत हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? आखिर ये गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहते हैं? इसका उत्तर में दिया गया है कि गोपियाँ या गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव कृष्ण के समीप रहने के बावजूद भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। मतलब उद्धव जो हैं वो कृष्ण के साथ रहते हैं, साथ में रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन उनके प्रेम को वो समझ नहीं पाए। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव के मन में कृष्ण के प्रेम के प्रति अनुराग उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? आखिर वो इतने अभागे हैं कि उनके मन में कृष्ण का प्रेम नहीं आ पाया। यदि कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिता ले तो वह कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लिप्त हो जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण के साथ कुछ ही क्षण बिता ले तो वो कृष्ण के प्रेम को पूरी तरह से समझ लेता है और उनके प्रेम में लिप्त हो जाता है। आखिर उद्धव कैसे इंसान हैं कि कृष्ण का प्रेम उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया? यानी वो या तो भाग्यशाली हैं या फिर अभागे हैं। इसी के कारण गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को भाग्यशाली कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को आ गया है। दूसरे प्रश्न में हमसे बोला गया है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? यानी कौन कौन ऐसे है जिसके द्वारा उद्धव का तुलना किया गया है। यानी ये कहा गया है कि उद्धव किसके तरह के हैं, किसके जैसे हैं, कि उनको प्रेम रूपी जो नदी है या प्रेम जो है वो उसको घेर नहीं पाया और ना ही उनको प्रेम में मन लगा। आगे देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर के रूप में हमें दिया गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल से भरे हुए घड़े से की गई है। यानी उद्धव जो हैं उनके व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो कमल के पत्ते के समान की गई है और जो तेल से भरे हुए घड़ा होता है उससे की गई है। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी पानी से अछूता है, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूते हैं। एवं तेल से भरे हुए घड़े के ऊपर पानी का एक बूंद भी घड़े को स्पर्श नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, तुम भी कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूते हो। मतलब जिस प्रकार घड़ा कि कौन सा घड़ा? जिसमें तेल भरा हो और उसके ऊपर एक भी बूंद पानी अगर आप गिरा देते हैं तो वो छलक करके यानी फिसल करके नीचे गिर जाता है, उसका दाग उस पर नहीं लगता। उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। आगे क्या कहते हैं? साथ ही साथ उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया।
या कहा है जिसे निगला नहीं जा सकता, जिसे वो ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये कहती हैं गोपियां। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। मतलब खरी खोटी सुनाना, जब उन्हें गुस्सा आया तो वो क्या क्या कह करके उनको बताती हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर के रूप में क्या दिया गया है। उत्तर के रूप में आपका दिया गया है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल से भरे घड़े और प्रेम रूपी नदी में पांव न डुबोने के उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं कि हे उद्धव, तुम कमल के पत्ते के समान हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी पानी से अछूता रहता है, तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। इसके बाद कहते हैं कि तेल से भरे घड़े के समान हो तुम, उस पर एक बूंद भी पानी का जिस प्रकार से दाग नहीं लगा, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर कृष्ण का प्रेम बिल्कुल नहीं छाप छोड़ पाया। आगे देखिए, इसमें कहता है आगे कि प्रेम रूपी नदी में पांव न बोड़ने या डुबोने, यानी हे उद्धव, तुम जो कृष्ण के इर्द गिर्द घूम रहे हो, कृष्ण के इर्द गिर्द रहते हो, वो प्रेम के सागर हैं और तुम प्रेम के सागर में पैर डुबोए ही नहीं हो। अगर पैर डुबोए होते या उनके चेहरे को देखे होते तो उनके प्रेम से आसक्त हो जाते और उन्हें आपको छोड़ने का मन नहीं करता। आप उस प्रेम के माध्यम से ये योग का संदेश हमारे लिए लेकर नहीं आते। चलिए आगे क्या कहा गया है अगले प्रश्न में, उसको देखते हैं। अगले प्रश्न 4 में हमसे बोला गया है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि, मतलब विरह का जो अग्नि है या विरह का दुख का जो आग है, में घी का काम कैसे किया। यानी ये जो योग का संदेश है वो विरह में और ज़्यादा बढ़ाने का काम कैसे किया, विरह को और ज़्यादा, दुख को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया। तो इसका उत्तर में लिखा गया है, गोपियाँ कृष्ण के वापस आने की आस में अपने तन मन की व्यथा को प्रेम में डूबी हुई चुपचाप सह रही थी। मतलब वो ये सोच करके उनके कष्ट को सह रही थी, उनके प्रेम के दुख को या फिर प्रेम के विरह को सह रही थी कि एक न एक दिन कृष्ण हमसे मिलने आएंगे। आगे देखिए इसके बाद क्या कहता है, वे इसी आस में थे कि कृष्ण कभी न कभी तो हमारे विरह को अवश्य समझेंगे, मतलब हमारे कष्ट को अवश्य समझेंगे, और जब वो हमारे पास आएंगे तो उनके दर्शन पाकर, यहाँ दर्शन लिखा हुआ है, सॉरी दर्शन बना लीजिएगा, दर्शन पाकर हमारा मन तृप्त हो जाएगा। यानी जब कृष्ण हमारे पास आएंगे तो हम उनके दर्शन को पा करके और तृप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से क्या बोलते हैं, आसक्त हो जाएंगे। आगे कहता है, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया, वो सोचे कुछ और थे और हो कुछ और गया। कृष्ण स्वयं आने के बजाय उद्धव से योग का संदेश भेजते हैं, यानी उद्धव से वो योग का संदेश भेज रहे हैं और उद्धव उन्हें कृष्ण को भूलकर योग का साधना करने की बात करते हैं। यानी उद्धव ये कहते हैं कि अब आप लोग योग के साधना में जुट जाइए, जिसने गोपियों के विरह को और अधिक बढ़ा दिया है या देता है। वो जो योग का संदेश लाए हैं और वो ये कहते हैं कि आप योग के साधना में आप लिप्त हो जाइए, वो बात इनके दुख को या फिर इनके जो वियोग हैं उनको और क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कष्ट को बढ़ा देता है। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग की ज्वाला और अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए इसको कहा गया है कि उनके विरहाग्नि को क्या कर दिया है, ये योग का साधना या योग का जो संदेश है वो बढ़ा दिया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न में हमसे कहा गया है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यानी इस कविता में जो मर्यादा न लही शब्द आया है या फिर वाक्य आया है, उपवाक्य आया है, वो आखिर
किसके बारे में बताता है, आखिर किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर अब हम लोग देखते हैं कि इसके उत्तर में क्या दिया गया है। तो इसके उत्तर में दिया गया है कि मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की गई है। यानी प्रेम की जो मर्यादा होती है वो मर्यादा नहीं रह गई। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां अपनी मर्यादा में रहकर कृष्ण के वियोग को चुपचाप सह रही थी। जब वो चले जाते हैं तो वो मर्यादा में रह करके और कृष्ण के वियोग को क्या कर रहे थे, सह रहे थे। लेकिन संदेश सुनकर उनकी मर्यादा भंग हो गई। जब वो योग का संदेश सुनते हैं तो उनका मर्यादा समाप्त हो जाता है, वो गुस्सा में आ जाते हैं और वे बोलने के लिए मजबूर हो गई, मतलब बोलने के लिए लाचार हो गए। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? मर्यादा का अर्थ है प्रेम के बदले प्रेम, लेकिन कृष्ण ने इस मर्यादा को नहीं रहने दिया। यानी प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो योग का संदेश भेज रहे हैं। यानी कृष्ण जो हैं वो योग के संदेश को भेज करके हमारे मन को और दुखी कर दिए हैं, ये कहते हैं गोपियाँ। इसके बाद अगले प्रश्न में हमसे बोला गया है, 6ठा नंबर प्रश्न में, कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। आखिर वो ऐसा क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि गोपियां जो हैं वो कृष्ण को ही सब कुछ मान बैठी हैं। यानी उनके अलावा और वो किन्हीं से प्रेम नहीं करती हैं। उनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकेंगे, उनके बिना वे जीवित नहीं रह सकेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। गोपियों या गोपियां रात दिन सोते जगते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। अगर उनके मन में कोई है तो वो सिर्फ कृष्ण है। सोते जगते रात दिन हमेशा उनके मुख पर अगर किसी का नाम है तो वो कृष्ण का है। कृष्ण में अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारील की लकड़ी के रूप में बताती हैं। गोपियां अपने आप को कृष्ण रूपी गुड़ में चिपकी हुई चींटी के समान बताती है, जो जितना ही उससे निकलने का प्रयास करेगी उतना ही उसमें उलझती चली जाएगी। जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपक जाती है और जब जितना ही वो पैर मारती है उसमें उतना ही ज़्यादा उलझती चली जाती है, उसी प्रकार से गोपियाँ भी कहती हैं कि हम प्रेम में, यानी कृष्ण जैसे गुड़, जिस प्रकार से गुड़ कृष्ण हैं और हम चींटियां हैं, अगर हम उनके प्रेम में जा चुके हैं या प्रेम में फंस चुके हैं तो उनसे निकलने के लिए जितना ही पैर मारे हम उसी में और फंसते चले जा रहे हैं, उनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके बाद वे अपने आप को हारील पक्षी के समान बताते हुए कहती हैं कि कृष्ण हारील पक्षी के पैर में जकड़ी हुई लकड़ी के समान हैं। यानी कृष्ण जो पक्षी के पैर में जो लकड़ी होता है उसके समान हैं, और क्या, जिन्हें हम अपने मन, क्रम और वचन से अपने मन मंदिर में बसा चुके हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते। जैसे हारील पक्षी मरते दम तक उस अपने पैर में पकड़े हुए लकड़ी को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम को कभी छोड़ नहीं, ये कहती हैं गोपियाँ। इन सभी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि गोपियाँ जो हैं वो केवल और केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्हें और किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। आगे 7वां नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी गोपियां जो हैं वो ये जो योग का संदेश आया था उसके बारे में वो क्या बताती हैं कि आखिर ये योग का संदेश हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है, आखिर ये योग का संदेश किसे मिलना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है उसे हम देखते हैं। उसमें हमसे बोला गया है कि गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं रहता, जिनका मन और उनकी इंद्रियां क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। उसके बारे में उन्हीं को
क्या देना चाहिए, योग का संदेश देना चाहिए। हमारा जो मन है वो तो एक ही जगह स्थिर है, सिर्फ और सिर्फ हम कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें ये योग का संदेश नहीं चाहिए। जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, लट्टू के समान चकराता रहता है, संदेश मिलना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी गोपियां जो हैं वो योग साधना को किस रूप में लेती हैं, आखिर वो क्या कहती हैं, योग साधना उनके लिए कैसा प्रथा है, उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर जो दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पदों के आधार पर योग साधना गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। इस कविता में जो योग साधना है वो गोपियों के लिए क्या बताया गया है, एक कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है, जो अत्यंत अरुचिकर है। मतलब वो रुचिकर नहीं है, वो निगलने लायक नहीं है, जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। गोपियां कहती हैं कि योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न कभी देखा है और न कभी सुना है। मतलब इस जन्म में तो वो योग के बारे में जानते ही नहीं हैं कि योग क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके अगले से पूछा गया है 9वां नंबर प्रश्न में कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, गोपियां जो हैं उनके अनुसार राजा का धर्म क्या होता है, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, गोपियां आखिर राजधर्म कहते हैं या किसे वो बताते हैं कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हितों की रक्षा करना है। यानी वो ये कहते हैं कि जो प्रजा है उनकी, किनकी, राजा की, तो जो राजा हैं उनके प्रजा को खुश रखना या उनको अन्याय से बचाना ही राजा का धर्म है, और राजधर्म का पालन करते हुए उनकी रक्षा करना चाहिए। किनकी रक्षा करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना चाहिए। लेकिन कृष्ण जो हैं वो तो हम उनके प्रजा हैं, हमारे वो हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। मतलब घूम फिर करके जो गोपियां हैं वो कृष्ण पर निशाना साध रही हैं कि वो गलत हैं और हम सही हैं। आगे देखिएगा अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। आगे में हमसे पूछा गया है कि गोपियां या गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। आखिर गोपियों को ऐसा क्या लगा कृष्ण के अंदर जो वो ये चाहती हैं कि उनका जो ये क्या बोलते हैं योग का संदेश है वो सुन करके उनको कैसा महसूस हुआ कि वो ये सोचते हैं कि कृष्ण जो हैं वो हमारा मन जो चुरा करके ले गए थे उसे हम वापस लेना चाहते हैं। तो चलिए देखिए उत्तर के रूप में क्या कहता है। उत्तर के रूप में हमसे कहा गया है कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं। मतलब जब वो वहाँ गए तो धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ करके जो राजपाठ होता है उसके राजनीति को वो पढ़ लिए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, मतलब पहले से तो चतुर है थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़कर और चतुर हो गए हैं। यानी जब राजधर्म की बात आता है तो वो गुरु ग्रंथ पढ़ लेते हैं और गुरु ग्रंथ पढ़ करके जो उनके अंदर चतुराई आ गई है इससे उनको ऐसा लगता है कि वो राजनीति पढ़ लिए हैं, उन्होंने या चतुर हो गए हैं, उन्होंने मुझसे मिलने के बजाय योग का संदेश भेज दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे कष्ट को देख करके वो कम से कम हमसे मिलने आएंगे, लेकिन वो मिलने नहीं आए, बल्कि क्या भेज रहे हैं, योग का संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण के इस कार्य से गोपियाँ बहुत दुखी हुई और श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहती हैं। यानी वो ये चाहती हैं कि अब कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे, सभी मर्यादा खत्म हो गया, हम जो सोचे थे हमारा सोच नहीं रहा, इसीलिए हम जो कृष्ण हमारे प्रेम को या हमारे प्रेम रूपी मन को चुरा करके ले गए थे हम उनको वापस लाना चाहते हैं या वापस ले लेते हैं।
इस पाठ में हम इस 10 प्रश्न को संग्रहित किए हैं और इन्हीं 10 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं वो आएंगे। हम आगे के प्रश्न को इसलिए 2 प्रश्न या 3 प्रश्न और थे जिन्हें हम इसमें अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं हैं। यदि आपको इसी तरह का YouTube वीडियो यानी 10वीं क्लास का या और भी कक्षाओं के प्रश्न उत्तर अभ्यास वाले चाहिए या फिर कविता का अर्थ चाहिए तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों के पास शेयर भी करें। अगले वीडियो को लेकर के हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे जिसमें उसका अर्थ और अभ्यास दोनों बताते चलेंगे। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको सभी प्रकार के जो क्या बोलते हैं प्रश्न उत्तर और कविता के शब्दार्थ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।